भोलेनाथ और दैत्य अंधकासुर की कथा। बहुत समय पहले की बात है। हिरण्याक्ष नामक असुर का पुत्र था। अंधक वह जन्म से ही अंधा था। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि तुम्हें केवल भगवान शिव ही मार सकेंगे। इस वरदान से अंधकासुर अत्यंत शक्तिशाली बन गया। उसने तीनों लोकों पर चढ़ाई शुरू कर दी। उसके दैत्य सेनापति चारों ओर आतंक फैलाने लगे। स्वर्गलोक के देवता हारकर भाग खड़े हुए। धरती पर भी वह निर्दोष ऋषियों और भक्तों को सताने लगा। देवता सभी कैलाश पर भगवान शिव के पास पहुँचे और विनती करने लगे। भोलेनाथ, इस अंधकासुर का अत्याचार बढ़ गया है, केवल आप ही इसका अंत कर सकते हैं। भगवान शिव ने शांत भाव से कहा, देवताओं, चिंता मत करो, समय आने पर उसका अंत अवश्य होगा। अंधक का अभिमान। कुछ समय बाद अंधकासुर ने कैलाश पर चढ़ाई कर दी। उसकी दृष्टि पार्वती जी पर पड़ी और वह उनके रूप से मोहित हो गया। उसने शिवजी से कहा, हे महादेव, मुझे अपनी पत्नी पार्वती दीजिए। यह सुनकर सारा ब्रह्मांड कांप उठा। भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुल गया और उन्होंने अपने त्रिशूल से अंधकासुर पर वार कर अमर दैत्य। लेकिन वरदान के कारण अंधकासुर हर बार मारा जाता और उसके शरीर से हजारों रक्त की बूंदें गिरकर नए नए दैत्य बन जाते। पूरा रण क्षेत्र असुरों से भर गया। देवता घबराने लगे। तभी देवी पार्वती ने योगमाया का रूप धारण किया और रक्त की हर बूंद को पीना शुरू कर दिया ताकि नए दैत्य जन्म न ले सके। अंधक का अंत। अंततः भोलेनाथ ने त्रिशूल से उसे भेद दिया और उसके हृदय को निकालकर उसे अपने स्वरूप में समा लिया। लेकिन भगवान शिव करुणा के सागर हैं। उन्होंने कहा, अंधक, तुम्हारे भीतर भक्ति की एक चिंगारी छिपी थी। आज से तुम मेरे गणों में रहोगे। अंधकासुर तुरंत एक दिव्य रूप में प्रकट हुआ और भगवान शिव का महान भक्त बन गया। संदेश। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अभिमान और वासना पतन का कारण है। भगवान शिव दंड देने वाले भी हैं और करुणा करने वाले भी। उनके शरण में आने वाला कोई भी प्राणी अंततः मुक्ति पा सकता है। अंधकासुर का रूपांतरण। त्रिशूल की चोट से अंधकासुर जमीन पर गिरा तो उसकी कराह से पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा। पर आश्चर्य यह था कि मौत के बजाय उसके चेहरे पर एक शांति उतर आई। उसने कांपते हुए हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ, मैंने अज्ञानवश आप पर आक्रमण किया। आपकी शक्ति के आगे कोई नहीं टिक सकता, मुझे क्षमा कीजिए। भगवान शिव ने अपनी करुणा से उसे उठाया और अपने गणों में स्थान दिया। अंधकासुर अब भक्त अंधक बन चुका था। देवताओं की स्तुति। देवताओं ने जब देखा कि जिसने तीनों लोकों को हिला दिया था वही अब भोलेनाथ का दास बनकर खड़ा है, तो सभी ने शिवजी के आगे नतमस्तक होकर कहा, हे महादेव, आप वास्तव में भोले हैं। आप दंड भी देते हैं और दया भी। एक नया रहस्य। लेकिन यहीं पर एक और चौंकाने वाली घटना घटी। अंधकासुर ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, जब मैं रक्त से असुर पैदा कर रहा था तब आपने देवी को योगमाया का रूप क्यों दिया? क्या इसके पीछे कोई और कारण था? भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, अंधक, तुम्हारे रक्त से जन्मे वे असुर वास्तव में तुम्हारे पापों का रूप थे। यदि पार्वती ने उन्हें न पिया होता तो वे इस ब्रह्मांड को न